आपने जीते। किसके लिए? साड़ी के लिए, ज्वेलरी के लिए या फिर किसी गेम के लिए? हाँ, साड़ी और गहनों के लिए। वाओ, लास्ट टाइम तो आपको नहीं मिला था, लेकिन इस टाइम मिला। देखो मैं कितना खुश हूँ। मैं इसे अपने रूम में रख लूँ? हाँ। थैंक यू। मम्मा, चाची, फ्रेंडशिप डे तो कब का गया? हाँ बेटा, लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि फ्रेंडशिप डे सिर्फ एक ही दिन मना सकते हैं। जब आपके फ्रेंड बने तब आपकी फ्रेंडशिप डे हो गई। और ये सिर्फ बैंड नहीं, ये वादा है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा हैं, हर चीज में। देखा बेटा, तुम्हारी मुस्कान से सारा घर खिलखिला रहा है। हमेशा ऐसे ही खुश रहना। हाँ बेटा, ये रिश्ते हमारी धरोहर होते हैं। ये खुद कभी भी मुश्किल नहीं होते, बस हम इन्हें मुश्किल बना देते हैं। और हम चाहे तो इन्हें सुलझा भी सकते हैं। जी भाभी माँ। बोलिए ना, क्या कहना है? अब मैं क्या बोलूं? तुम लोग समझदार हो, फिर भी घर में ऐसी बात। जी मैं समझी नहीं भाभी माँ। बस मैं तो ये पूछ रही थी कि घर में सब ठीक तो है ना? मतलब कोई दिक्कत, किसी से कोई बातचीत, लल्ला, बच्चे, राजमन्ना। आप ऐसे क्यों कह रही हैं भाभी माँ? कोई बात है क्या आपके मन में? नहीं नहीं, मेरे मन में कुछ भी नहीं है, बस मैंने ऐसे ही पूछा था। भाभी माँ को खटका लग गया है। अगर उन्हें पता चलेगा तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। हमें ही ध्यान रखना होगा। बहू, आज लल्ला जल्दी आएगा ना? हाँ, उसका हाफ डे आज। और कल तो छुट्टी होगी। जी। क्यों, कल क्या है भाभी माँ? श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबंधन। मुस्कान भी तो रमन को राखी बांधेगी ना? बच्चे थे तो मैं बंधवाती थी, अब पता नहीं भाभी माँ, मैंने पूछा नहीं, कभी ध्यान ही नहीं आया। बांधती होगी शायद। उन दोनों में इतना प्रेम है ना दिव्यानी, कि वो जरूर रक्षाबंधन मनाते होंगे। ये देखो, इसका चेहरा कैसा खिल उठा है छुट्टी के नाम से। कल छुट्टी है। आजा लल्ला, तेरी बात कर रहे थे। अब 100 साल जे मेरा लल्ला। ये देखो बड़ी दादी। बाप रे, इतनी सारी राखियाँ। मेरी पूरी क्लास में सब लोग मुझे नक्श भाई बोलते हैं, और मैंने सबको रक्षा का वचन भी दिया है। मम्मा, रक्षा सिर्फ बहनों की करते हैं, फ्रेंड्स की नहीं कर सकते। अच्छे लोग सबकी रक्षा करते हैं। अच्छा मम्मा, ये देखो मेरी लिस्ट, मुझे इन बहनों को गिफ्ट देना। अच्छा, कितनी है? 67। मम्मा, आज आप मेरी एक अच्छी सी फोटो खींच कर दो ना, मुझे अपनी सारी सिस्टर्स को भेजना है। चलो आओ, आपकी इन 67 सिस्टर्स के लिए फोटो खींचते हैं। पोज करो, स्माइल करो। एक मिनट, हाँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट ना, इतनी सारी राखियाँ बांधी तो अनन्या दीदी के राखी के लिए जगह कहाँ है? उनके लिए मैंने एक स्पेशल जगह रखी है दिव्यानी आंटी, ये देखो। मम्मा, अब आप ये फोटो मुझे मेल कर दो, मुझे सबको भेजनी है, ओके? लल्ला से कह दे जल्दी से हाथ मुंह धो के आए, आज उसके लिए उसकी पसंद का मटर पुलाव बनाया है। जी भाभी माँ। जरा देखना कहीं राखी का रंग। हाँ अक्षरा, जरा ध्यान रखना, एक कमीज वो धागे के रंग से खराब हो चुकी है, अब ये दूसरी कमीज कहीं राखी के चक्कर में खराब ना हो जाए। जी भाभी माँ, अच्छा याद दिलाया आपने। थैंक यू छोटी माँ। कैसे खुश है लल्ला राखियां बंधवा के। नमन भी ऐसे ही खुश होता था जब मुस्कान के हाथों उसे राखी बंधवाती थी। सालों बाद उसके चेहरे पे वो खुशी दिखेगी कल मुझे। मम्मा, मैंने आपको बोला था ना कि राखी कम पड़ जाएंगी। हे भगवान, अनन्या बेटा तू 50 राखियां लेके गई थी, सब बांधी? हाँ, मेरी क्लास के बॉयज को, ए सेक्शन को,
बी सेक्शन को, चिक्कू की क्लास के कुछ बॉयज को भी बांध दी। अब जो बच गए उनको मैं परसों बांध दूंगी। मेरा भी कोई भाई नहीं है, तो मेरी क्लास के लड़के भी मुझे राखी बंधवाने के लिए कहते थे, बट माँ कहती थी कि गणेश जी को ही राखी बांधना। बस तब से मैं यही करती आ रही हूँ। ये बहुत अच्छा करती हैं आप। ये थोक के भाव राखी बंधाना मुझे बचपन से ही नहीं अच्छा लगता। बेचारे लड़के ना चाहते हुए भी अपनी क्लास की लड़कियों से राखी बनवानी पड़ती है उन्हें। मैं तो बिल्कुल नहीं बनवाता था किसी से। हाँ हमें सब पता है कैसे तेरा राखी से एक दिन पहले पेट खराब हो जाता था। हाँ दादू कैफे का समय हो रहा है, चले? हाँ चल भाई, मुझे भी काम खत्म करना है, फिर कल राखी की छुट्टी भी है। जी। मम्मा, आप लोगों ने राखी के लिए कुछ प्लान किया है? नहीं अभी तक तो कुछ नहीं बेटा। क्यों? इस बार आप कुछ स्पेशल करेंगे ना? आप हमेशा एक जैसा ही करते हो और सेम खाना बनाते हो, वही हलवा पूरी। इस बार आप कुछ अलग बनाओ, कितना स्पेशल डे है। अच्छा चलो, इस बार कोई महाराष्ट्रन या गुजराती डिश बनाते हैं। यमी यमी मैंने मुंबई में खाई है, पूरन पोली, श्रीखंड और। हाँ अच्छा आइडिया है, लेकिन रेसिपीज कहाँ से मिलेंगी? मैं ले लूंगी दीदी, डोंट वरी। हाँ हाँ, इसे भी कुछ काम करने दो, इसका भी तो रक्षाबंधन है। जी भाभी माँ, मेरा भी रक्षाबंधन है और इस बार तो स्पेशल है। दो भाई। अच्छा चलिए, अब अगर आप लोग मुझे ऐसी बातों में उलझा के रखोगे ना तो हो गया काम। मुझे पता है कितना काम करना है, रेसिपीज लानी है, सामान मंगवाना है और सब कुछ बनवाना भी है। हमें भी कोई कम काम नहीं करना, ये सब जो तू बनाएगी वो हम सबको ही तो खाना है, और पेट का ख्याल कौन रखेगा? बिल्कुल नहीं, मुस्कान जो भी बनाएगी सबको चुपचाप खाना होगा। हाँ हाँ भाभी माँ, मैं तो तैयार हूँ। लगता है मोहित की तरह ना मुझे आदत लग गई है, जो चाहे जब चाहे आप खिला दीजिए मुझे। वेट बढ़ जाएगा सबका। हाँ लेकिन मजा बड़ा आएगा सबको। चलिए अच्छा है नैतिक, अगर मुस्कान खाने का देख रही है तो फिर मैं बाकी का काम देख लेती हूँ। जैसे गिफ्ट्स या। अरे हाँ भाभी माँ, आप वो कह रही थी ना, वो यादव आंटी की पोती, उनके लिए कुछ गिफ्ट लेना है, तो मैं सोच रही हूँ कि चांदी का झुंझुना। मैंने कंगन के लिए बोल दिया है। पर छोटी माँ, हमारी बात हुई थी ना कि एक जोड़ी कपड़ा और कुछ और, तो मैंने कंगन के लिए बोल दिया। क्या बात है, आज सास बहू के सुर अलग अलग क्यों हैं? पहली बार देखा है यहाँ पे। सब कुछ ठीक है ना इस सुख शांति भवन में? हाँ हाँ रुक्मिणी बहन, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है, आप आइए ना। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये सास बहू और ये सुर, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? अगर कोई बात है तो मुझे बताइए ना, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। बहुत दुनिया देखी है मैंने, बहुत सारे रिश्ते सुलझाए भी हैं। जी जी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप कह रही हैं तो मान लेते हैं। बैठी। हे भगवान, ये दोनों अभी तक यहीं पे हैं, गए नहीं हैं। ये लोग अंशु और जसमीत का रिश्ता बचाने आए थे। लगता है आप लोगों के रिश्तेदार बन गए हैं। उन दोनों की तो शादी भी हो गई, अब क्या बच्चे होने का इंतजार कर रहे हैं ये लोग, उसके बाद ही जाएंगे। अरे आप लोगों ने अच्छा ही दिखाई, लेकिन इन लोगों को कुछ तो शर्म करनी चाहिए। समधन जी, कृपया आप इन बच्चों के बारे में कुछ ना कहें। ये दोनों हमारे बच्चे हैं। हम आपको बताने ही वाले थे, लेकिन मौका नहीं मिला। अरे बताइए ना, बताइए भाई साहब, बड़ी जिज्ञासा हो रही इन लोगों के बारे में जानने के लिए। कौन है बच्चे, कहाँ से आए हैं? ये देवयानी जी के बच्चे हैं। इनकी पहली शादी से। बस आप ये समझ लीजिए, ये मेरे भी बच्चे हैं। क्या बात है भाई साहब। और देवयानी बहन,
आप तो बड़ी नसीब वाली निकली, एक ही झटके में आपकी जिंदगी बदल गई, साथ में आपके इन बच्चों के भी। पहले तो बिन माँ के पल रहे थे और अब जब मिला तो सब कुछ छप्पर फाड़ के। जिस बारे में कुछ पता ना हो उस बारे में बोलना नहीं चाहिए आंटी। हमारे डैड के वहाँ हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हाँ, अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो मॉम की, और मॉम की वजह से ही हम यहाँ पर हैं। वो तो चांस की बात है कि ये परिवार भी रिच है, अदरवाइज हमें पैसे या प्रॉपर्टी किसी का कोई लालच नहीं। एक सलाह दो बेटे, किस घर से आए हो ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस घर में आए हो ना उसका स्वभाव जरा अलग है। हाँ, मुझे मैं तो सबसे बहुत गुस्सा हूँ, और खास तौर से आपसे देवयानी बहन। अरे इतने दिनों से हमारा उठना बैठना है, साथ में आना जाना, किटी खरीदी, सब कुछ। कितने सारे मौके थे जब आप मुझे सच्चाई बता सकती थी, लेकिन आपने सच्चाई बताई नहीं, ऊपर से सब कुछ छुपाया मुझसे। मैं बहुत नाराज हूँ आपसे। वो मैं बताने ही वाली थी। हाँ समधन जी, इतना कुछ हो रहा था जीवन में कि तसल्ली से बैठ के बात करने का अवसर ही नहीं मिला। हम माफी चाहते हैं, वो आगे से कुछ नहीं छुपाएंगे। ऐसे नहीं, वादा कीजिए। वादा? देवयानी बहन आप भी। जी वादा। वैसे एक बात कहूँ, शक तो मुझे पहले से ही था कि ये बच्चे वो नहीं है जो आप लोगों को बता रहे हैं। इनका कुछ अलग ही रिश्ता है आप लोगों के साथ, लेकिन मैं आप लोगों के मुंह से ही सुनना चाहती थी। वैसे देवयानी बहन, आपको बहुत बहुत बधाई हो, इतने सालों बाद आपको बच्चे मिले। वैसे सहेली के बच्चों से पहली बार मिल रही हूँ, तो आशीर्वाद तो बनता ही है ना। आखिर मासी जो लगती है मैं तुम लोगों की। अरे कुछ गलत कहा क्या मैंने? अंग्रेजी में तुम लोग कहते हो ना आंटी, वो मासी और चाची, ऐसा ही कुछ हुआ ना। अब मुझे जो चाहे पुकारो, तुम लोगों की मर्जी। ये लो लो, सुखी रहो। समधन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी बात का मान रख लिया। अब अपने अपनों को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आप आइए ना, बैठिए, कुछ चाय नाश्ता। नहीं नहीं, मैं तो भूल ही गई किस काम से आई थी वो। आप देवयानी बहन, आप मेरे साथ बाजार चलेंगी? राखियां खरीदनी है। अब मना मत कीजिए अपनी सहेली को। नहीं नहीं समधन जी, देवयानी जरूर जाएगी। देवयानी तू हो, राखियां ले आ, और हाँ, रक्षाबंधन का बाकी सामान भी खरीद लाना। जी भाभी माँ। वैसे अक्षरा, तुम और मुस्कान भी चल सकते हैं, फिर अपनी मन की राखियां ले लेना। मैं आ जाती, पर सच में बहुत काम है, और वैसे भी छोटी माँ आपके साथ जा रही है ना, तो वो राखी का सारा सामान ले आएंगी। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। चलिए देवयानी बहन, चलते हैं। मुझे तो लगा था आज रुक्मिणी बहन बहुत बड़ा तमाशा करेगी, पर उन्होंने शायद आपके लिए बड़ा तमाशा नहीं होगा भाभी माँ, लेकिन मुझे उनकी बात बहुत बुरी लगी। ऐसे कैसे बात कर सकती हैं वो हमसे? इसमें शायद उनकी उतनी गलती नहीं है, हमारा समाज ही ऐसा है। नई सोच को अपनाने में टाइम लगेगा अभी लोगों को नमन। और वैसे भी हमें समझना चाहिए कि अगर हम सही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब लोग गलत हैं। दीदी ठीक कह रही हैं भाई, हमें उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए। और वैसे भी रुक्मिणी आंटी की बातों का क्या बुरा मानना, उनकी तो आदत है, कब किससे क्या कह दें कुछ कह नहीं सकते। मोड़ा माँ। अरे भाई, मैं जानता हूं बदलाव आ रहा है हम सबकी सोच में, लेकिन पता नहीं क्यों इतना आहिस्ता आ रहा है। क्यों नहीं हम इंसान को इंसानों की तरह स्वीकार करते हैं? हाँ नीरज बोलो। बाप रे, मैं तो भूल ही गया था। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। हम लोग अभी जाते हैं। हाँ अक्षरा, हमें वकील साहब के यहाँ जाना है, कुछ जरूरी पेपर साइन करने। अभी नैतिक, अभी मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे बहुत काम है, और मुझे डुगू का होमवर्क भी कराना है, इसीलिए तो मैं मार्केट भी नहीं गई। आई नो अक्षरा, लेकिन ये काम बहुत अर्जेंट है, जाना तो पड़ेगा ही। पर चली जाओ बहू, बहुत जरूरी कागज है। मैं तैयार होके आती हूँ। चलिए, बाकी सब तो हो गया, अब सबसे जरूरी चीज बाकी है।
हाँ, पर आज बहुत भीड़ है नहीं मार्केट में। त्योहार के वक्त ऐसा ही होता है देवयानी बहन, बल्कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, रौनक लगी रहती है शहर में। रुक्मिणी बहन, चलिए उस दुकान पे चलते हैं, वहाँ से लेंगे राखियाँ। आइए। वो दुकान, वो आपको अच्छी लगी? हाँ, क्यों? अच्छी तो है। कैसी बातें कर रही है आप देवयानी बहन? आप बार बार क्यों भूल जाती हैं कि आप सिंघानिया परिवार की बहू है? आपको तो किसी सुनार की दुकान पे जाना चाहिए, सोने चांदी की राखी लेने। सोने की राखियाँ? नहीं रुक्मिणी बहन, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। लो बता, पिछले साल बहू ने नैतिक को चांदी की राखी बांधी थी, तो इस साल सोने की बनती है ना। फिर किसी अपने को देना है तो अच्छा ही देना चाहिए, पैसा तो आना जाना है। यहाँ पे बस प्यार रहता है, रिश्ते रहते हैं। जी पर रहने दीजिए, मुझे नहीं लगता उसकी कोई जरूरत है। जरूरत तो फिर किसी भी चीज की नहीं है, ये बस प्यार होता है। अब जरा सोचिए, अक्षरा अगर आपकी लाई हुई राखी अपने मैके में ले जाएगी तो सबको कितना अच्छा लगेगा। इतना क्या सोचती है, भगवान का दिया सब कुछ है। मुझे तो लगता है कि राखी भाई बहन के प्यार का त्योहार है, फिर धागा रेशम का हो या सोने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है देवयानी बहन, बाकी आपकी मर्जी। आपको ना लेनी है तो ना सही, लेकिन मेरे साथ दुकान पे तो चल सकती है ना। जी जी चलिए ना, आइए चलिए। फोन क्यों नहीं उठा रही है? हो सकता है जैस के मॉम डैड के साथ बिजी हो। कितना बोर हो रहा है। आपको भी बहुत बोर हो रहा है नमन भैया? बहुत पक रहा है ना। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं? बता। आप मेरा ये होमवर्क कर दो ना। नहीं ना, ये होमवर्क तुम्हारा है, तुम खुद करो। ठीक है, तो फिर मैं देवयानी आंटी को वो बात बता देता हूँ। कौन सी बात? ये वाली नमन भैया। नक्श, तुम कितने चालू हो ना, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तो मैं आपको क्या डरा रहा हूँ? मैं तो बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरा होमवर्क कर दो ना। बताइए कैसी लगी? जी बहुत सुंदर है। आप भी लीजिए ना, इतना क्या सोच रही है? बच्चों को अच्छा लगेगा। वो तो है, पर अक्षरा के बारे में सोच रही है? भाई उसे भी अच्छा लगेगा, मैं जानती हूँ ना। ये राखी एकदम यादगार राखी रहेगी। चलिए लेते हैं। अरे चलिए चलिए, ले लेते हैं। देखा, काम हो गया ना। 2 मिनट लगे, मैंने आपसे कहा ही था। अगर काम रह जाता तो फिर रह जाता। जैसे मेरे घर का काम रह गया, सब कुछ बीच में फैला पड़ा है नैतिक, और डुगू का होमवर्क भी है अभी। बस यहाँ से घर के लिए तो निकल रहे हैं, एक छोटा सा काम बाकी है मेरा। अब क्या है नैतिक, मुझे घर जाना है, कल की तैयारी करनी है। अच्छा, आप भी ना बच्चों की तरह उतावली होती रहती है। अरे बस 2 मिनट का काम है। मेरी शेविंग क्रीम और आफ्टर शेव दोनों खत्म हो गए हैं। ओ हाँ, मैंने सोचा भी था कि मैं मंगा लूंगी, पर मैं भूल ही गई। कोई बात नहीं, आप चलिए लेने के लिए या आप यहीं रुकेंगे? नहीं आप जाइए, मैं यही खड़ी। अरे नैतिक, वो छोटी माँ से ना रोली भी मंगानी थी, खत्म हो गई है। तो फिर आप ही साथ में चलिए, हो सकता है दुकान में आपको और भी चीजें याद आ जाए। अरे शायद मैंने ना छोटी माँ को राखियाँ कितनी लानी है ये भी नहीं बताया। अब उन्हें कहाँ पता है कि भाभी माँ बाबूजी और काका को भी राखी बांधती है। तो फिर आप फोन करके बता दीजिए। अब तक तो उनकी शॉपिंग हो भी चुकी होगी नैतिक। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ पास वाली दुकान से राखी ले लेती हूँ, आप तो अपना काम खत्म करके आइए। ठीक है, मैं करता हूँ। भाभी इधर आइए ना। देखिए, मैं सोच रही हूँ हम इस बार अक्षरा दीदी के लिए कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, कैसा रहेगा? कुछ अच्छा मिले तो देखो ना। हाय भाभी, कितना अच्छा विचार है ना। हाँ, मैं भी यही पढ़ रही थी। हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। सही में, हम लोग अपने घर में यहाँ चैन से बैठे हैं, पर ये भूल जाते हैं कि दूर सरहद पे कुछ लोग हमेशा हमारी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। भाभी, उनका भी तो मन करता होगा ना कि अपनी बहनों से राखी बंधवाएं, अपने परिवार से मिलें, उनके साथ समय बिताएं। जसमीत, तुम्हारी बातों से ना मुझे एक आइडिया आया है। क्या? क्यों ना हम इस साइड से उन जवानों के लिए कुछ राखियाँ ऑर्डर कर दें? जी बेस्ट है जी। उनके पास बहनें नहीं है और हमारे पास भाई नहीं है, और रक्षा का फर्ज तो वो बिना राखी के भी निभा ही रहे हैं ना। एक बार बाकी सबसे पूछ लें। मुझे लगता नहीं कि किसी को इस बात से एतराज होगा। हमने तुम दोनों की सब बातें सुन ली हैं, बहुत अच्छे विचार हैं, बस अब कर डालो। ठीक है। ठीक है, तो फिर मैं ऑर्डर कर देता हूँ, साथ में कार्ड्स और मिठाइयाँ भी भेज देंगे, है ना? अंशु, इन बहनों ने अपने भाइयों के लिए तो सोच लिया है, पर हमें अपनी बहन के लिए सोचना होगा।
वैसे ना मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप सबको पसंद आए तो। अक्षरा, वो देखिए अक्षरा। अक्षरा ये है ना? हाँ, वो यहाँ कैसे? मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। नहीं रुक्मिणी बहन, वो कैसे आएगी यहाँ? उसे तो घर पे बहुत काम था। अरे मुझे नहीं पता वो कैसे आएगी, लेकिन वो अक्षरा ही है, ये बात पक्की है। अच्छा, अगर आना होता तो हमारे साथ ही आ जाती। देखिए देखिए, वो देखो, वो देखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।